आप सभी के लिए यार ना 12 मार्च के लिए तगड़ा वाला एकदम वायरल कॉपी लेके आए हैं सर, बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। जी हाँ। और जो आपके क्लास 12th इंग्लिश की है भैया, उसके लिए है ये। सबसे पहले वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने वीडियो के साथ, दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करिएगा। बड़ा एकदम तगड़ा वाला, जो कमजोर छात्र हैं, जिनको भैया इंग्लिश इंग्लिश नहीं आती, उनको सर हम यहाँ पे कुछ टिप्स देने वाले हैं, ज्ञान देने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। क्योंकि अब जो टाइम है आपके पास, बहुत ही कम टाइम है। अब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। अब केवल हमें जमकर पढ़ाई करनी चाहिए, और हमें अब टिप्स ट्रिक्स के साथ पढ़ाई फॉलो करना है। मतलब कैसे में पास होना है, पेपर को कैसे करना है, कैसे लिखना है, कैसे 100 में 100 अंग्रेजी में अपने लेके आना है, मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा। सबसे पहले, अभी तक आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, तो यार प्लीज चैनल को करिए सब्सक्राइब, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से जरूर जुड़े। और महाभारत बैच मैंने सभी सेट के पेपर दिए हैं भैया, 7-7 सेट हैं। ज्वाइन करने के लिए मात्र 101 रुपए में, जब तक बोर्ड नहीं हो जाता। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या गूगल प्ले स्टोर से एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। चलिए सर, अपना ना सर, 12 मार्च के दिन सर पेपर होने वाला है सर। 12 मार्च के दिन सर आपका क्या सर जी, अंग्रेजी का पेपर है। सर हम बात करें कैसे पास करना है, कैसे सर अच्छा नंबर स्कोर करना है अपने को सर, वो भी बोर्ड एग्जाम 2025 में। हम सर वो स्टूडेंट हैं, इंग्लिश तो आती नहीं, कैसे करेंगे? आती है तो गुरुदेव हम और चीजों को कैसे करना है। मान लीजिए हम कह रहे हैं सर ये अपना पैसेज कर लिए, ठीक है, बाकी आर्टिकल कर लिए, लेटर याद था कर लिए गुरुदेव, सेंट्रल आइडिया कर लिए, बाकी सर अगले वाली चीजों जो और चीजें हैं उसको कैसे करेंगे, तो मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला प्रभाव भी क्या होता है सर जी, अंतिम प्रभाव होता है। अब क्या होता है, जब एग्जामिनर कॉपी को खोलता है ना, तो देखता है, क्या देखता है कि आपने अपनी कॉपी को कैसे लिखा है। मैं आपको सारी चीजें इसमें विस्तार समझाऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। तो उसमें क्या रहता है, हमें अच्छे से अच्छा वहां पे आंसर देने का होता है। मान लीजिए 2 छात्र हैं आपके स्कूल में, एक है बहुत ही अच्छा पढ़ने में है, और एक क्या है गुरुदेव, क्या है बहुत ही स्लो है। बट जो बहुत अच्छा पढ़ने में, अगर वो सही से लिख नहीं पा रहा है ना सर, तो उतना अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। बट जो कमजोर है, उसको लिखने का सर तरीका मालूम है, तो अच्छा नंबर स्कोर कर जाएगा। सर हाउ, कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, सबसे पहले जो बच्चे होते हैं, जब कॉपी पाते हैं तो लाइन खींचते हैं। तो एक आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो आप केवल केवल अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आप लोग लाइन खींचिएगा। राइट हैंड साइड आपको लाइन बिल्कुल भी नहीं खींचना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। आपको केवल केवल जो लाइन खींचना है, अपने लेफ्ट हैंड साइड की ओर खींचिएगा। राइट हैंड साइड आप बिल्कुल भी लाइन मत खींचिएगा, ना आपको जरूरत है लाइन खींचने की। ये चीज आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। बच्चे क्या करते हैं भैया, गुरुदेव इधर ही खींच देंगे, इधर खींच देंगे, इधर खींच देंगे। अब एग्जामिनर कहेगा भैया ये क्या कर रहा है ना, अपने नंबर को भरना चाहता है, अपने कॉपी को भरना चाहता है। अब एग्जामिनर अपने दिमाग में ये थॉट बना लेगा, और जब उसके दिमाग में ये थॉट बन गया, तो समझ ले भैया नंबर की एकदम कटौती हो जाएगी। तो इसलिए आप क्या करिएगा, इधर ही खींचिए थोड़ा सा, और इसको भैया इस सरकाए दो, यहाँ से खींचे हैं सर, हम यहाँ से खींचेंगे, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से खींचिए, थोड़ा सरका के थोड़ा इधर से खींच दीजिए, नंबर नहीं कटेगा। लेकिन आपको भैया वो चीजें देखना है, करना है गरेजा तगड़ा वाला। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, तो ये चीजें ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अब हम आते हैं सर जी अपने राइटिंग देने की स्किल पे, कि सर हमें आंसर कैसे लिखना है। वही बात होती है ना, कि सर हम जब जाते हैं बारात में पड़ोसी की, तो सबसे पहले बढ़िया एकदम कपड़ा वपड़ा सब पहन के जाते हैं, ताकि सबका टेंशन जो रहे वो हमारे ऊपर रहे, ध्यान हमारे ऊपर रहे, पॉइंट ऑफ व्यू जो रहे देखने का सर नजरिया, वो मेरे ऊपर रहे। तो उसके लिए क्या करते हैं, आप चीजों को बहुत कस्टमाइज तरीके से करते हैं। तो मैं आपको सीधा बोलूंगा, सबसे पहले आप लोग पैसेज का आंसर दीजिएगा। सेक्शन ए, सेक्शन ए, पैसेज का आंसर कैसे करना है, ढूंढ ढूंढ के मैंने आपको सिखाया भी है। पैसेज दिया रहता है, नीचे क्वेश्चन होते हैं, उसके वर्ड आपको मैच करना है, देन आपको लिख देना है। अब सर जी, अगर हमारा आंसर गलत है, तो यह कोई दिक्कत नहीं। जो एग्जामिनर होता है ना अंग्रेजा, वो करता क्या है, वो इंग्लिश की कॉपी बहुत स्मूथ जांचता है। इंग्लिश की कॉपी मतलब ऊपर ऊपर जचती है, क्योंकि एग्जामिनर भी इतना ज्यादा वो नहीं रहता कि वो इंग्लिश पढ़ेगा। भाई यूपी बोर्ड में जानते हो कैसे होते हैं सीन, तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता भैया, वो कॉपी पूरा पढ़ेगा। अभी आप देखेंगे, तो जो कॉपी बोर्ड में इंग्लिश में लिखी जाती हैं, वो ज्यादा नंबर पाता है। उसके पीछे पता है बहुत बड़ा एक रीजन है। रीजन क्या है, मान लीजिए कोई हिंदी का मास्टर है, उसके पास अंग्रेजी की कॉपी चली गई, फिजिक्स की कॉपी चली गई, मैंने देखा है भाई वो चीज, रियल में एकदम फिजिक्स की कॉपी चली गई। जब मैं इंजीनियरिंग करता था, तो हमारे कॉलेज में कई ऐसे छात्र थे जिनको भैया
आता भी नहीं था, इंग्लिश में खूब भर देते थे पता नहीं का भाई, तगड़े नंबर, सबसे टॉप एकदम नंबर पाते थे। तो उसी प्रकार होता है कि मान लीजिए वो फिजिक्स का पढ़ाता है, अब उसके पास फिजिक्स की कॉपी की, बट वो हिंदी माध्यम का अध्यापक है, लेकिन अब बोर्ड थोड़ी ना देखेगा भैया हिंदी माध्यम से, क्योंकि तो आप तो पढ़ लिख के आए हो, वो सोचेगा इंग्लिश आती है, बट उसको इंग्लिश आती नहीं। अब फिजिक्स की कॉपी इंग्लिश में लिखी गई है, उसके पास चला गया, उसको तो आता नहीं उतना अच्छे से इंग्लिश, तो क्या किया भैया, पूरा नंबर देता है, वो चला जाता है। तो इसीलिए जो बच्चे इंग्लिश में कॉपी लिखते हैं वो ज्यादा नंबर पाते हैं। तो इसलिए कहते हैं इंग्लिश में अगर कॉपी आपने लिखा है और इंग्लिश का बोर्ड परीक्षा आपने दिया है, जो मतलब इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं, तो ये समझ लीजिए आप 100% पास होंगे, क्योंकि इंग्लिश में कभी फेल कोई नहीं होता। बशर्ते कुछ चीजें होती है जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। पैसेज का आंसर देने का तरीका मैंने आपको सिखाया ही है, उस प्रकार से देंगे 100% आपका नंबर मिलेगा। ठीक, तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले जो शुरुआत करिएगा वो सेक्शन ए रीडिंग, यानी कि आपको पैसेज से करना है। सेक्शन ए रीडिंग, आपको सबसे पहले आपको पैसेज से देना आंसर शुरू करना है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक हो जाता है, क्या सर जी, पैसेज। सेक्शन ए आप डालेंगे रीडिंग, उसके बाद अपना क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, इस प्रकार से आपको आंसर देना है। आप कहेंगे गुरुदेव हमें तो आता ही नहीं, हमें तो आता ही नहीं, तो मैंने सिखाया है ना, पूरा पूरा आपको दिया रहता सर पैसेज, क्या दिया रहता सर पैसेज, और पैसेजवा से ले लेकर आंसर देना रहता है, पैसेज से देख देख कर तो आंसर देना देना रहता है। तो सबसे पहले लिखने का तरीका देखिएगा, सेक्शन ए डालिएगा रीडिंग। अब जो क्वेश्चन 1 रहेगा उसमें 5 सवालें रहेंगी, ए बी सी डी, ये 4 हो गया, और जो ई रहेगा उसमें 3 सवालें रहेंगी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो सबसे पहले आपको डालना है क्वेश्चन नंबर 1, डाल दिए। अब जो पैसेज रहेगा आप शुरू से लास्ट तक डॉट 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 करके लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आप लिखना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे हो गया, बट क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें 5 सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी, 1 का डी, इस प्रकार से। तो आपको क्या लिखना है, आप लिखना है क्वेश्चन आंसर नंबर 1 का ए, ध्यान दीजिएगा क्या करना है, क्वेश्चन आंसर नंबर 1 का ए। फिर उसके बाद जो भी आंसर है आप लिख दीजिए, राइटर इंटेंड टू कॉन्वे दैट वी आर क्विक टू, से लेकर यहाँ पर जहां तक का आपका भैया अपना आंसर दे दिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का बी, जो भी आपको आंसर दिख रहा है पैसे से, बिना बिल्कुल डरे हुए, ये मत सोचना भैया कि क्या होगा क्या नहीं, हमें नहीं लेना देना, हमें तो केवल सर जी आंसर देना है, हमें तो क्या ढूंढ ढूंढ के आंसर करना है। आप उठाइए सीधा यहाँ लिख दीजिए, टू प्रूव इक्वल टू द टास्क मीन्स हैविंग द नेसेसरी, से लेकर सिचुएशन तक, मतलब ढूंढ ढूंढ के आपको क्या करना है सर, आंसर देते हुए चले जाना है। बाकी आपको कुछ सोचना नहीं है, बहुत ज्यादा भटकना नहीं है। सोचेंगे तो सर दिमाग डिस्टर्ब होगा और कर नहीं पाएंगे, तो सोचने से बेहतर है कि आप करने पे ध्यान दो। फिर क्वेश्चन आंसर नंबर 1 का सी, क्वेश्चन नंबर 1 का डी, इस प्रकार ई का ई में फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी रहेगा आप देते हुए चले जाना। लेकिन विशेष तौर पर यह ध्यान देना कि आप राइटिंग अच्छे से करना, क्योंकि राइटिंग आपकी बहुत ही भैया मायने रखती है बोर्ड एग्जाम में। राइटिंग का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने दिया है क्वेश्चन नंबर 1 का ही, इसको लिखिए तो सर एकदम लाइन में लिखिएगा, टाचिएगा मत, और टाइम लगेगा, क्या हुआ, साफ साफ लिखिएगा। अब मान लीजिए बच्चे से गलती हो जाता है, यहाँ पे मान लीजिए सर लिखे हैं कि द वर्ल्ड टू गो, अब यहाँ पे गो टू गलत हो गया, आपने पहुंचा यहाँ पे काट दिया। अब एग्जामिनर पूरा नहीं पढ़ेगा, मेन आपको यहीं पे वो देखेगा, ये कटा हुआ है, नंबर काटो। उसका पहला दिमाग सबसे पहले कहाँ जाएगा सर, यहीं पे जाएगा, यहीं पे जाएगा, तो आपका नंबर क्या करेगा, कट कर देगा। ये सब जो गलतियां होती हैं, ये गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का ही इस प्रकार से आपको देते हुए चले जाना है। फिर यहाँ पे आपका सेक्शन बी रहेगा, सेक्शन बी सर क्या रहेगा, आपका राइटिंग रहेगा। क्या रहेगा सर, राइटिंग रहेगा। राइटिंग में आप लोग जैसे मान लीजिए कई सारे आर्टिकल आप याद करके गए हैं, ठीक, 3 आर्टिकल आता है पेपर में। अब यहाँ पे आर्टिकल में बहुत बड़ा गेम होता है। गेम क्या होता है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला ये गेम होता है कि मान लीजिए आप याद करके गए हैं डेमोक्रेसी पर, पेपर में एग्जामिनर दे दिया डेमोक्रेटिक वैल्यू पर। अब क्या करेंगे सर, हम तो याद करके गए थे डेमोक्रेसी पर, दे दिया डेमोक्रेटिक वैल्यू पर, हम क्या करेंगे, हमारा तो सर नंबर कट जाएगा। बिल्कुल भी आप बिल्कुल भी बिना डरे हुए, अगर आपको वहां पर डेमोक्रेसी का याद है, पेपर में दिया है डेमोक्रेटिक वैल्यू का, तो आप डेमोक्रेसी पर लिख के आइएगा, नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि एक दूसरे से क्या है, कोरिलेटेड है, कोरिलेटेड है। तो आप लोग पूरा अच्छे से आंसर करके आएगा, आपका भैया एक भी नंबर चैलेंज करते सर कटने वाला नहीं है। तो सबसे बढ़िया सेक्शन बी राइटिंग, क्वेश्चन आंसर नंबर 2 का भी जो भी रहेगा, हेल्थ इज वेल्थ पर आपको राइट आर्टिकल लिखना है, हेल्थ इज वेल्थ हेडिंग डालिए। उसके बाद बिना कोई भी
बिना कोई भी आपको हेडिंग बनाए, बिना कोई भी कुछ किए हुए, जितने लाइन हो भैया 10 से 12 आप छाप देना, क्योंकि एग्जामिनर बोलता है कि भैया आर्टिकल जो होना चाहिए वो केवल केवल हमारा 1200 शब्दों में होना चाहिए, 100 से 150 शब्द में, और 100 से 150 शब्दों में भैया हो जाएगा, 12 से 13 लाइन लिख देंगे, 100 से 150 शब्द अपना बन जाएगा, जरूरत ही नहीं सर अब कुछ करने की। उसके बाद आपका लेटर आएगा, जिसपे आपने लेटर याद करके गया है वो आप यहाँ पे छाप दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन आंसर नंबर 3 डालिएगा, टू द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स वाराणसी, सब्जेक्ट डालिए, बढ़िया लिखते हुए चले जाइए, लास्ट में अपना डाल दीजिए जो भी रहेगा, समझ आ रहा है ना, अपना नाम हम डाल दीजिएगा। इस प्रकार से आपको पहला दूसरा तीसरा करते हुए जाना है, तगड़ा वाला आपको आंसर मिलेगा। फिर कहेंगे सेक्शन सी, सर सेक्शन सी हमारा ग्रामर होता है। अब ग्रामर को हल करने का सर दो ही तरीका है। सबसे पहला तरीका है कि आपको पूरा ग्रामर आता रहे, दूसरा तरीका है कि आपको तुक्का ठोकना है। तुक्के में सर दो कंडीशन होती है, एक गलत होने का चांसेस होता है, एक सही होने का चांसेस होता है। ऐसा नहीं कि आप झांक कर नहीं जाएंगे। महाभारत बैच में जो मैंने 7 सेट बना के दिया, अगर उसको झांके तो आपका पूरा काम हो जाएगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बाकी यूट्यूब पे करवा ही रहे हैं, तो महाभारत बैच ज्वाइन करके जरूर जाइएगा एक बार, तो वहाँ पे मैंने सेट पेपर बना के दिए हैं, मात्र 100 रुपए में, बोर्ड एग्जाम में एकदम तगड़े वाले हैं, ठीक ना, सेट वाले। पीडीएफ भी मैंने वहां पे दिया है। अब करेंगे क्या, मान लीजिए आपने सर जी झांक के गए हैं और आप तुक्का ठोक कर चले आए कि चलिए हम लगा दें सर जी सेक्शन 6 क्वेश्चन नंबर 4 का है में, मैंने यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही मारा, इसको थर्ड मारा, इसको फोर्थ मारा। अब क्या होता है कि आप अगर सही से किए हैं, पहली बात साफ सुथरा लिखे हैं, तो एग्जामिनर का इतना ज्यादा ध्यान नहीं जाता, वो देखता है इंग्लिश में, अच्छा भैया इन्होंने इसका आंसर दिया है, वो तुरंत करेगा, 1 नंबर 2 नंबर जो भी रहेगा, 2 नंबर 3 नंबर, इस प्रकार से नंबर देता हुआ चला जाएगा, ठीक। लेकिन अब आप कहेंगे गुरुदेव हमें आ ही नहीं रहा था, हम लिखेंगे ही नहीं। अब लिख के ही नहीं आए हैं तो पास कहां से होंगे? अगर आप पेपरवा में लिख कर आए होते सर तो पास होते ना, जब आप लिख कर ही नहीं आएंगे तो सर पास किधर से होंगे, आप खुद बताइए सर। इसका आंसर आप दीजिए, जब आप क्वेश्चन लिखोगे ही नहीं, गलत लिखोगे ही नहीं, तो सर नंबर आपको कहां से मिलेगा? आप लिखिए तब तो आपको नंबर मिलेगा ना, पहले आपको लिखना है सर, मेहनत करना है। आप गलत ही आंसर देकर आइए इंग्लिश में, लेकिन लिखिए, और ग्रामर आप रटिएगा मत, क्योंकि अब टाइम निकल गया है, और आप करने पे फोकस करिए, सर हम कितना बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, कितना बेहतर से बेहतर करके आ सकते हैं, इस पे फोकस करिए, इस पे फोकस करिए। अब इस पर टाइम बर्बाद क्यों गुरुदेव, हमें आ नहीं रहा था इसलिए हम किए नहीं, तो ये किए नहीं तो फिर तो अलग बात हो गई ना कि आपको आ ही नहीं, किए ही नहीं। तो ऐसा आपको गलती नहीं करना है, आपको करके आना है, लिख कर आना है। जब लिख कर आएंगे, करके आएंगे, तो आपको सब तगड़े वाले क्या मिलेंगे सर जी, नंबर मिलेंगे। फिर इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का इस प्रकार आप करके पूरा भैया ठोक देना, क्या तुक्का, और ठोक के चले आना सर, गारंटी देना सर आपको नंबर मिलेगा। फिर उसके बाद आता है सर एक इंग्लिश का ट्रांसलेट आता है क्लास 12th इंग्लिश के पेपर में। अगर ट्रांसलेट की बात करें तो ट्रांसलेट सर यही है, क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है सर ट्रांसलेट होता है। सर ट्रांसलेट कैसे करना है, हमें तो सर इंग्लिश आती ही नहीं, ग्रामर नहीं आता, तो सर हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? कुछ भी आ रहा है, हम कह बिल्कुल नहीं आता लिखना, पैसेज जो दिया रहेगा ना ऊपर, पैसेज करीब 16 17 18 लाइन की, एक पेज का, वहीं से उठाना, छाप देना, छापना जरूर, काम खत्म है। आप गलत ही छापो, छापो यार। छपाई का मान लीजिए 5 नंबर है, तो आपको छपाई का 1 से 2 नंबर सर मिलता है। ये 100% सर चैलेंज करके मैं आपको दे रहा हूं, 1 से 2 नंबर सर आपको मिलता है तो मिलता है। तो सर 1 से 2 नंबर तो कम से कम लाइए। हम कह रहे सर वो नहीं पाएंगे, छोड़िए, हमारे 1 से 2 नंबर तो मिल जाएगा ना। ये सर 100% हम चैलेंज करते हैं सर, आपको नंबर मिलेगा, मार्क्स मिलेगा, तो इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करिएगा। उसके बाद आपके छोटे छोटे आंसर रहेंगे, जैसे जिसको 40 शब्दों में देना रहता है, जैसे 7 का ए 7 का बी जो होता है सर जी, इनको 40 शब्दों में देना रहता है, लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो जो शॉर्ट आएंगे सर जी, अगर आपको आ रहा है, अगर आपको आ रहा है तो आंसर दीजिए, नहीं आ रहा है तो जो पैसेज दिया रहता है ना, पैसेज में से उठाइएगा, शुरू का सर क्वेश्चन लीजिएगा, डीप वाटर डगलस यहाँ पे लगाइएगा, छाप दीजिएगा। मतलब सर कॉपी भरना है, हमें कोशिश करना है सर इंग्लिश की कॉपी भर के आना है, चाहे जो आ जाए, चाहे जो हो जाए, हमें नहीं सुनना। बस फोकस करना है सर क्या, इंग्लिश की कॉपी भरी होनी चाहिए। अगर इंग्लिश की कॉपी भरी है, चैलेंज करते हैं सर इंग्लिश के पेपर में सर 100 में 100 नंबर पाएंगे, ये सर चैलेंज हमारा है, मैं बता रहा हूँ सर, तगड़े नंबर पाएंगे। मतलब ये है कि सर जी हम कह रहे सर 100 नंबर का पेपर, 60 से 70 नंबर तो सर एकदम श्योर है, क्योंकि आप लेटर तो पढ़ के जाओगे ना, आर्टिकल तैयार करके जाओगे ना, सेंट्रल आइडिया तैयार करके जाओगे ना, पैसे तो तरीके से कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट भी कर लेंगे, तो रहा क्या रहा यार, कुछ नहीं बचा।
बाकी तो ये सब ऐसे कहाँ से देंगे, टेंशन मत लेना, ये सब हो जाएगा, जो भी आपके शॉर्ट लॉन्ग है सब एक्सट्रैक्ट सेंट्रल आइडिया हो जाएगा। अब बात करते हैं सर सेंट्रल आइडिया की। आप 3-4 सेंट्रल आइडिया रख लीजिए, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, माय मदर सिटी, सिक्स ट्रू ब्यूटी, बस 3 सेंट्रल आइडिया लिख लो, 3 में आपका काम हो जाएगा। अलग से आपको रटने की, पढ़ने की, याद करने की भैया जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जरूरत है ही नहीं पढ़ने की। इतने में आपका सर चैलेंज करते हैं 100% आपका काम हो जाएगा, लेकिन ये करना आपको जरूरी है सर, कंपलसरी है। ठीक, अब पीडीएफ सर टेलीग्राम चैनल एसके मिश्र मिलेगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ध्यान देना। इस प्रकार से आपको क्या करना सर जी, अपने इंग्लिश का आंसर करके देना। जितने भी कमजोर छात्र है वो चाहते हैं सर 100 में 100 आए, हम पास हो जाएं, तो बिल्कुल सर अंतिम मौका है सर, ये सर कर लीजिएगा सर, चैलेंज करते हैं आपको सर, पूरा पूरा आपको नंबर मिलेगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा सर, क्योंकि बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत बेहतरीन और तगड़े तरीके से सर करा रहे हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।